हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस निरंतर नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो थोड़ा सा देखिए इसको। हरे कृष्ण, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, बस 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 बस, ठीक है। हरे कृष्ण बस। तो अभी हम कौन से अध्याय में हैं? तृतीय अध्याय में। तो तृतीय अध्याय में कौन सा श्लोक हुआ था? 22, 26 हो गया था। तो 22 तक हुआ। अच्छा, ठीक है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनावक्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यही था। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो आज का जो श्लोक है वो नित्य कर्म, मतलब हमारे जो नियत कर्म है उस पे है। तो अभी तक का जो भूमिका हमने देखा है, क्या हुआ है? अर्जुन को मोह हुआ। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध नहीं करने का कारण क्या है? कि मेरे संबंधीगण मेरे सामने हैं, मैं इनका वध नहीं कर सकता हूँ, एक कारण है। तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। और बहुत सारे तर्क वितर्क अर्जुन ने किए, लेकिन वो तर्क वितर्क करने के बाद भी अर्जुन जो था वो संतुष्ट नहीं हो पाया, उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, वो दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि हम कितना भी प्रयास कर लें अपने लॉजिक से उस दुख को मिटाने का, वो कभी मिटेगा नहीं, है ना? कभी नहीं मिट सकता है। एक करेले का बीज है, आप उसको कितना भी मीठा पानी दीजिए, क्या वो आम देगा या मीठा करेला देगा? नहीं देगा, उसका स्वभाव है। तो उसी प्रकार इस जगत का स्वभाव है दुख देना, मिसअंडरस्टैंडिंग। इस जगत में एक चीज है, आप चाहो ना चाहो दुख आएगा। आग लगती है, देखो जंगल में कोई आग लगाता नहीं है, आजकल लगा देते हैं, पहले कोई लगाता नहीं। दो लकड़ी आपस में क्या होती है? घर्षण होता है और आग लग जाती है। उसी प्रकार संसार दावानल लीढ़ लोक, ये संसार क्या है? इसी प्रकार की रचना की गई है। आप कितना भी परफेक्ट होने की कोशिश करिए, आपको हमेशा दुख मिलेगा, है ना? और दुख ऐसे वही लोग दुख देंगे जो आपके करीबी हैं, जो आपके साथ में हैं, जिनके आपने सुख के लिए चुना है। लेकिन होता क्या है? वही लोग हमें क्या करते हैं? दुख को तीसरा व्यक्ति नहीं देता है। जिसके साथ आपका संबंध होगा वही दुख देगा, है ना? कितने लोग का अनुभव है। तो अर्जुन को भी दुख कहां से आ रहा है? दूसरों के साथ युद्ध करने में अर्जुन को आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसने बड़े बड़े लोगों के साथ युद्ध किया। इवन शिव जी को, आज शिवरात्रि है ना, शिव जी को उन्होंने क्या किया? संतुष्ट किया युद्ध में, है ना? शिव जो थे एक भील का रूप बना के आए और अर्जुन से बहुत युद्ध किया, इतने युद्ध किया कि अर्जुन से वो प्रसन्न हो गए। शिवजी बोलते आज पहली बार मुझे कोई दमदार योद्धा मिला, आज मेरी पूरी शक्ति का यूज मुझे प्रयोग करना पड़ा। फिर प्रसन्न होकर उन्होंने एक अस्त्र दिया जिसका नाम था पशुपात अस्त्र, है ना? पशुपति, है ना? तो अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है, लेकिन आज क्या हुआ उसको? आज जीवन में वो स्थिति आ गई। तो हमारे जीवन में हम बहुत सफल हो सकते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, बहुत हेल्दी हो सकते हैं, है ना? एकदम प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, क्या होगा? सब कुछ वही है, लेकिन हम लोग दुखी हो गए उस चीज में से। तो अर्जुन के जीवन में भी स्थिति आ गई और अर्जुन ने बहुत सारे तर्क वितर्क किए युद्ध ना करने के लिए, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है। और कृष्ण एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप नहीं, चुपचाप सुन रहे हैं। तो व्यक्ति को तब तक बोलते देना चाहिए जब तक वो उस स्टेज पे नहीं आ जाए कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, है ना? पहला नियम है। तो एडवाइस जो है कब देनी चाहिए? जब कोई पूछे। तो बिना पूछी सलाह की कोई वैल्यू नहीं होती। एक बार दो चिड़िया थी, उन्होंने घोंसला बनाया था एक पेड़ पे। तो पेड़ पे थी वो, तो पेड़ पे रहती थी उस घोंसले के अंदर। तो एक बार वर्षा ऋतु थी, मतलब शरद ऋतु में वर्षा होने लगी, जैसे आजकल हो रही है ना। तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो दोनों बहुत अच्छे से अंदर बैठी हुई थी, बहुत खुश थी। इतने में देखा वृक्ष हिल रहा है, वृक्ष की टहनी पर उन्होंने घोंसला बनाया था। तो बाहर देखा तो एक बंदर जो था ना उस पर बैठा था, है ना? तो उसको ठंड लग रही थी ना,
तो बेचारा हिल रहा था, वो कांप रहा था, उसके दांत पे कटकटा रहे थे एकदम। तो उन्होंने उसको देखा तो एक चिड़िया जो थी वो थोड़ी बड़बोली थी, सबको एडवाइस देती थी, बोलती देखा तुमने घर नहीं बनाया तो क्या हो गया, अभी देखो भुगतना पड़ रहा ना तुमको। बंदर को बहुत गुस्सा आ रहा था, बंदर कुछ बोला नहीं, मुंह उस तरफ घुमा लिया। इतने में दूसरी भी वैसी थी, दूसरी बोलती है कि देखा हट्टा कट्टा शरीर है तुम्हारा, लेकिन फिर भी तुम क्या नहीं कर रहे हो, कुछ बनाया नहीं, अभी देखो भुगतना पड़ रहा ना। बंदर फिर भी कंट्रोल किया, कुछ बोला नहीं, नहीं बोला नहीं बोला नहीं बोला। इतने में उसको क्या हुआ, तीसरी बार जब बोले उसको बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया, वो घोंसला उठाए फेंक दिया। अब जो बेचारी थी अंदर है ना गरम गरम, वो क्या हो गई, उनकी भी स्थिति खराब हो गई। तो इसलिए कहा जाता है बिन मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। बिन मांगे सलाह देते हैं तो वो क्या होता है, बाद में आपका नुकसान करने लग पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप उसको सलाह दे रहे हो, है ना। तो सलाह की वैल्यू भी तब तक है जब तक कोई सुने, है ना। उसको ही सलाह देनी चाहिए जो आप पे विश्वास करता है। एक बार बोलना चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं टेस्टिंग द वाटर। टेस्टिंग द वाटर का मतलब है आप एक किसी जलाशय में उतर रहे हैं नहाने के लिए, तो क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा टच करते हैं ना, पानी कितना गर्म, फिर धीरे 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 उतरते हैं ना। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा टच करना चाहिए व्यक्ति को, कितना हम इससे रिलेशन बना सकते हैं, कितना अंदर जा सकते हैं। अगर अलाउ कर रहा है तो जाइए, नहीं कर रहा है तो वहीं पर रुक जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए सलाह जो है वो क्या है, उसका वैल्यू नहीं होगा। ये लोग बाहर चले रोड पे घूम रहे, इधर बुला के लाइएगा। तो उसी प्रकार कृष्ण जो है कोई सलाह नहीं दी। इतना अर्जुन उनका प्रिय मित्र होने पे भी क्या कर रहा है, रो रहा है, क्योंकि कृष्ण जानते हैं अभी बोलूंगा तो क्या करेगा, अभी मूड में नहीं है। जब व्यक्ति मूड में नहीं होता है ना, तब उसको सलाह नहीं देनी चाहिए। वो आपकी बात भी नहीं मानेगा, ऊपर से आपका भी अपमान कर देगा, है ना। धृतराष्ट्र दुर्योधन जो था, उसको कितने लोग सलाह दिए, मानता था वो, नहीं मानता था। तो इसलिए जो बुद्धिमान था चुप रहता था। क्योंकि क्या करेगा, कभी मान लीजिए आपसे किसी समय पूछ भी लेगा, लेकिन अगर उसको बिन मांगे सलाह दोगे तो चिढ़ जाएगा। इसलिए चिढ़ाना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे घर में भी कोई भक्ति नहीं करता है ना कोई, उसको छोड़ दीजिए, ज्यादा उपदेश मत दीजिए उसको। अरे तुम माला नहीं करते हो, तुम पापी हो, तुम ये हो, तुम मांस खाते, नहीं, उसको छोड़ दीजिए, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति का एक समय रहता सुनने का, वो पूछेगा आपसे कभी ना कभी, तब वो जो चीज है वो उसके अंदर जाएगी। तो इसलिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए इनको, आ जाओ अभी, वो अपना फिर बाहर मत जाओ। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। जब हम प्रचार करने जाते हैं तो पहला ही सिद्धांत कृष्ण क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि हमको वेट करना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए। नहीं तो वो व्यक्ति कभी भी चिढ़ के मारे आपका भी भक्ति बंद हो जाएगा। ज्यादा बोलेंगे ना तो क्या, ज्यादा ध्यान देने लगेंगे तो बोलेंगे तुम ज्यादा करते हो, तो क्या करेंगे, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, बाहर पता नहीं कोई बच्चे हैं उनके पीछे। 1 मिनट बुलाना उनको। तो क्या है, सलाह नहीं देनी चाहिए, है ना। उस सलाह की कोई वैल्यू नहीं है। एक चीज बहुत फ्री आती है आजकल, कोई मांगे ना मांगे, है ना, सलाह देना। तो वो बहुत बड़ी तपस्या है। कोई व्यक्ति जा रहा है, सुन रहा है, उसको समझाइए हाँ भाई आगे खतरा है, लेकिन नहीं सुन रहा है तो जान दीजिए अपने आप, नहीं तो क्या होगा, आपके प्रति भी अपराध कर देगा, आपके प्रति आपसे चिढ़ जाएगा, आपको दुश्मन समझेगा, बल्कि आप उसके दुश्मन नहीं उसके मित्र हो। एक बार एक व्यक्ति जो था पतंग उड़ा रहा था छत पे, और इतना पतंग उड़ाने में तल्लीन हो गया कि पीछे पीछे मुड़ते मतलब गिरने वाला था, दूसरा आदमी एक झापड़ दिया, उसको खींचा, तो उस पर झगड़ा करना पड़ा। क्यों, हमको क्यों मारा तुमने, अरे तुम गिरने वाले थे, मर जाते नीचे गिर के, नहीं हम मर जाते ठीक था, लेकिन तुमने क्यों हमको रोका, है ना। ऐसे व्यक्ति होते हैं। लेकिन ठीक है, अब मरने वाला था तो बचाना पड़ता है, वो बाद में समझेगा। उसी प्रकार कृष्ण क्या कर रहे हैं, कोई भी सलाह अर्जुन को नहीं दे रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कर लो सॉल्व, तुम सॉल्व कर सकते हो, कर लो। तो ये गुरु का पहला कर्तव्य है, क्या, कि व्यक्ति को जितना संबंध हो उतनी ही बात बोलनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, संबंध खराब होता है। हम समझ रहे हैं कि इसके लिए चीज अच्छी नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, वो नहीं समझ रहा है। लेकिन जब तक वो नहीं समझेगा तो क्या होगा, वो सलाह जो है अनवांटेड सलाह लगी। तो कृष्ण ने वो स्थिति तक इंतजार किया, और उस स्थिति कब हुई, जब अर्जुन रोने लग पड़ा। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपकी शरण लेता हूँ, आपका शिष्य हूँ,
लेकिन अर्जुन क्या किया, कृष्ण क्या किए, तभी भी नहीं, तब भी हंस रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं मेरी शरण क्यों नहीं, मतलब मित्र हूं ना। देखिए मित्र का व्यवहार कैसा होता है, भले दो मित्र हैं लेकिन वो तब तक नहीं कोई शरण स्वीकार करेगा जब तक उसको अथॉरिटी स्वीकार नहीं करेगा। ज्ञान ऐसी चीज है, घर की मुर्गी दाल बराबर। माता पिता कितने भी बड़े होंगे टीचर, लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते ज्यादातर केसेस में, है ना। कुछ एक्सेप्शन हो सकती है। क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनके साथ खाता पीता उठता बैठता है ना। तो किसी ना बोलेंगे नहीं सुनेगा, तीसरा व्यक्ति आके बोलेगा तो डरेगा, है ना। अब ये लोग डर नहीं रहे, मैं बोलूंगा तो नहीं, अब कोई दूसरा जाएगा तो डरेगा, है ना। क्यों, इधर आओ, हरे कृष्णा, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो, उधर बाहर, उधर जाना ही नहीं है। और उधर वहाँ कहाँ जा रहे हो? ऐसा भी जंगल है, उधर नहीं घूमना चाहिए। तो ये चीज है। तो कृष्ण क्या बोले अर्जुन को, नहीं बोले कुछ भी, जाओ मेरे से क्यों पूछ रहे हो, रहने दो, बैठो आप। वेद व्यास से पूछ लो ना, वेद व्यास तो है ना, मैं तो कोई धर्म गुरु नहीं हूं, वेद व्यास है नहीं। मैं आपका ही शिष्य बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो इंद्रियां जो सूख रही हैं उसको तीनों लोकों में कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो। क्यों, मैं जानता हूं, क्योंकि मित्रता पूर्ण व्यवहार रहेगा तो क्या होगा, वो बात का असर नहीं होगा। इसीलिए अब कृष्ण ने गुरु का पोजीशन लिया और पहले अर्जुन को डांट दिया। क्या डांटा, तो गुरु का अधिकार होता है अपने शिष्य को डांटने का, कि तुम पंडितों जैसी बात करते हो लेकिन तुम हो क्या, मूर्ख हो। इनडायरेक्टली बोला, सामने नहीं बोला। सामने बोल देंगे तो नाराज हो जाएगा व्यक्ति। तो अशोच्यान सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गता सून गता शिष्य नानुशोचित पंडित। पंडित जैसी बातें करते हो, पंडित नहीं हो तुम। क्यों प्रभु, हम तो बोल रहे हैं कि नहीं मारेंगे, बच जाएंगे। ये चीज तुमने पहले क्यों नहीं सोची जब इतने लोगों को मारा, वो भी तो किसी के थे, है ना। नहीं है ना दोष, वो अधर्म की तरफ से तुमने मारा। अब ये लोग अधर्म की तरफ है लेकिन तुम्हारे संबंधी, इसलिए तुम नहीं मारना चाहते, क्योंकि शारीरिक संबंध इतना है हमारा। जब तक शारीरिक संबंध से हम ऊपर नहीं आएंगे तब तक आध्यात्मिकता में हम प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। तुम अभी भी शरीर मानते हो अपने आप को कि हमारे भीष्म पितामह दादा हैं, द्रोण हमारे गुरु हैं, दुर्योधन हमारा भाई है, धृतराष्ट्र हमारे ताऊ हैं, है ना। उनको नुकसान हो जाएगा, यानी कि हमको नुकसान हो जाएगा। वो दुखी होंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, तो ये मोह है। तो मोह का त्याग करो। तो सबसे पहले भगवान ने क्या ज्ञान दिया, आत्मा और शरीर का, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा के स्तर पे धर्म अधर्म का युद्ध तुम आज तक करते आए ना, तो अभी मैं चाहता हूं तुम फिर से युद्ध करो। तो अर्जुन बोलता है प्रभु जी हमको क्या लगेगा, पाप लगेगा, हमारा पिंडदान कौन करेगा, बहुत सारी चीजें बोली ना। भगवान ने धीरे धीरे काटी। फिर भगवान बोले, थोड़ा थोड़ा भगवान ने ऊपर उठाया, कर्म कांड कर्म योग तक लेके गए। फिर अर्जुन बोलता है प्रभु आप दो बात क्यों कर रहे हो, एक तरफ आप बोलते हो भक्ति करो, एक तरफ बोलते हो कर्म करो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, संसार में भी रहना है, पानी में भी रहना है और गीला भी नहीं होना है, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो भगवान बोले तुम समझे नहीं बात को। व्यक्ति कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता है, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी कर्म अच्छे करने जो मैंने शास्त्र में बताया है। अब कोई व्यक्ति बोले, जेल में लेके गए उसको कि तुम कर्म मत करो, ऐसा हो सकता है। कर्म करो, लेकिन कैसे कर्म करो, जो सरकार के द्वारा मान्य है वो कर्म करोगे तो बाहर तुमको फैसिलिटी मिलेगा, वेलफेयर एक्टिविटीज, हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो तुम्हारे लिए ही है। लेकिन गलत काम करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेल में डाल दिए जाओगे। तो एक ही सरकार ने दो चीजें रखी हैं, सरकार तो एक ही है ना, दोनों मेंटेन करती है, हॉस्पिटल को भी करती है, स्कूल को भी करती है ना, और जेल खाने को भी करती है। तो उसी प्रकार भगवान बोले कि नहीं कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बिना तुम नहीं रह सकते। नहीं प्रभु हम कर्म नहीं करेंगे। फिर भगवान ने चक्र समझाया था, पिछली बार बताया था ना, 2-4 बार हमने समझा उसको। क्या, सबसे पहले अन्नाद भवन्ति भूतानि, जीवात्माएं किस पे डिपेंड है, अन्न पे। अन्न कैसे आता है, वर्षा से। वर्षा कैसे होती है, देवताओं के माध्यम से। देवता कैसे संतुष्ट होते हैं, यज्ञ से। यज्ञ क्या है, शास्त्र में है, और शास्त्र कहाँ से है, भगवान से, और जीव, ऐसा ये चक्र है। तो प्रभु हम तो संसार में रहेंगे नहीं रहना पड़ेगा, हम तो जंगल चले जाएंगे, लेकिन वहां तो कुछ खाओगे ना, वो कहाँ से होगा, वर्षा से होगा, अन्न से होगा, खाओगे ना, तो उनका तो कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो अच्छा ऐसा है, तो फिर ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो कर्म के बंधन के बिना हो। तो भगवान पिछले श्लोकों में बोले कि हाँ यस्त आत्मरतिरेव स्याद आत्मतस्य मानव, ऐसा मानव जो आत्मा में रमण करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्म नहीं है। तो भगवान बोले, अर्जुन बोलता हाँ बस वही मैं हूं, आत्मतृप्तश्च। लेकिन भगवान बोलते हैं कि कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर्म करे तो कोई बुराई भी नहीं है। जैसे जनक आदि राजा हैं, पिछली बार हमने समझा था ना, जनक आदि है ना,
20वें श्लोक में बोला ना, कर्मणे भी संसिद्धिम अस्थिता जनकादय लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि यदेद आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एवेतरो जनः सेत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लेकिन फिर भी कर्म करना पड़ेगा। क्यों? लोगों को उपदेश देने के लिए। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, तुमको लोग आइडल मानते हैं, तुमको लोग आदर्श मानते हैं। अर्जुन भाग गया था ना, हम भी भाग सकते हैं। लोग ये नहीं बोलेंगे कि अर्जुन जो था इतना बेचारा दयालु था। लोग क्या बोलेंगे, अर्जुन डर के मारे भाग गया। तो तुम्हारा लोग फॉलो करेंगे। इसलिए जनक आदि ऋषि जो हैं, जनक आदि जो राजा हैं, सीता जी के पिता, उनको कोई युद्ध, उनको कोई राज्य करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वो करते हैं, उसमें फंसते भी नहीं है। क्यों कर रहे हैं? लोगों को संपश्यन कर्तुम अर्हसि, क्या करने के लिए? लोगों को शिक्षित करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। हालांकि उनको जरूरत नहीं है उसकी, अभी उससे परे हो चुके हैं, फिर भी कर्म करना चाहिए। क्योंकि जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति पालन करता है वो क्या करते हैं? नीचे वाले पालन करते हैं। फिर आज जो श्लोक भगवान बोल रहे हैं 22वां, ये बहुत, मेरा ही उदाहरण देख लो, भगवान अपने पे आगे, न मैं पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। अर्जुन, तीनों लोकों में मुझे कोई कर्म नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हुआ दिखता हूँ। राम अवतार में आता हूँ मैं, मेरा तो कोई पिता माता हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ, है ना। मैं कहाँ जाता हूँ? जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौरदास श्री प्रभुपाद की जय। फिर भी मैं आज्ञा पालन करके कहा, मैं नहीं जाता तो कोई मुझे निकाल सकता था? नहीं निकाल सकता था। फिर भी मैंने क्या किया? अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। अपनी माता के 3 वचनों को, अपने पिता को रक्षित करने के लिए उसका पालन किया। रावण का वध किया। मेरी पत्नी को ले गया तो मैं तो हाँ ठीक है, पत्नी दूसरी आ जाएगी, हमको क्या है, नहीं तो हमको पत्नी चाहिए नहीं, मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने फिर भी क्या किया? पालन किया। मित्रता निभाई सुग्रीव से, बाली का वध किया, है ना, रावण का वध किया, बहुत सारे असुरों का वध किया। बल्कि मुझे तो कुछ पड़ी नहीं है, विश्वामित्र मुनि के साथ मैं गया। इस अवतार में ही मुझे ले लो। इस अवतार में मैं क्या कर रहा हूँ? 16,108 विवाह करके बैठा हूँ, है ना, 16,108 रानियों का पालन कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ यहाँ बैठा हूँ। मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे साथ यहाँ बैठने की? तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं बैठा हूँ, है ना। तो मैं जब, मुझे नाना अनवस्था, मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं, मुझे राज्य चाहिए भी नहीं, मेरा अपना राज्य है द्वारिका में और तीनों लोक मेरे ही हैं, मुझे कुछ चीज की चाहत नहीं है। वर्तम एव च कर्मणि, हे पितापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, मुझे कोई कर्म में लगा नहीं सकता, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। फिर भी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। द्वारिका में भगवान जो थे सुबह जल्दी उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे, गायत्री करते थे। क्यों? भगवान तो स्वयं का गायत्री क्यों? लोगों को राजा यथा राजा तथा प्रजा। अगर आपको राजा का पता लगाना है ना, शिष्य से आपको गुरु का पता लग जाएगा। शिष्य जैसा है वैसा गुरु होगा, है ना। तो शिष्य को देख रहे हैं, हाँ समझ गया हम तुम्हारे गुरु जी क्या है ना। और यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा को देख के, प्रजा मूर्ख है तो समझो राजा भी मूर्ख है। तो मैं अपनी प्रजा के पालन के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए ये सब कुछ नियत कर्म करता हूँ, भले मुझे इनकी जरूरत नहीं है ना। वस्तु का अभाव है ना, मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता है, तो भी मैं नियत करने में तत्पर रहता हूँ, तब भी मैं नियत कर्म करता हूँ। तो यह कर्म तो करना पड़ेगा। अगर आप किसी पोजीशन में हैं, अगर हम किसी को सिखाना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले हमको कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो प्रभाव नहीं आएगा, है ना। एक बार एक साधु के पास एक माता अपने बच्चे को लेके गई कि ये बहुत गुड़ खाता है, इसको बोल दीजिए ना गुड़ मत खाए। साधु बोलता है अगले हफ्ते आना। तो सोचती अरे अगले हफ्ते आना मतलब ठीक है, अगले हफ्ते आई। तो वो लड़का आया, लड़के को गुरुजी बोलते हैं, साधु बोलते हैं गुड़ खाना अच्छा नहीं है सेहत के लिए, मत खाया करो। ठीक है गुरुजी। तो माँ बोलती है अरे पिछले 1 हफ्ते पहले भी आए थे तो यही बोलना था, तो यही बोल देते तो ठीक नहीं था। 1 हफ्ते में से ना इतना गुड़ खा लिया, इतना समस्या हुई, हमको टैक्सी नहीं मिलती, ऑटो नहीं मिलता, फिर भी हमको आना पड़ा है, इतना समस्या हो, खर्चा डबल हो गया। बोले पिछले हफ्ते तक क्या था ना, मैं भी बहुत गुड़ खाता था। तो इसको बोलता भी तो क्या होता, प्रभाव नहीं आता, तो क्या फायदा होता। अब 1 हफ्ता मैंने गुड़ नहीं खाया, तब इसको बोल रहा हूँ तो इस मान जाएगा बात। तो यही है, जब तक हम उसका पालन नहीं करेंगे, नीचे वाले नहीं करेंगे। पिताजी खुद बीड़ी पीते हैं और लड़के को बोले बीड़ी मत पिया करो, सबसे पहले क्या बोलेगा, पिताजी आप ही तो पीते हैं, है ना। शराब के बॉर्डर रखते हैं, बेटा शराब अच्छी नहीं होती है। पिताजी फिर आप क्यों पीते हैं, है ना। तो ये हमारे आचरण में हमको ये चीजें, यदि आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति पालन करता है ना, तत्तत् एवेतरो जनः, जो साधारण जन है, साधारण जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। यही होता है, नहीं होता।
हर आदमी को देखिए एक लीडर चाहिए, पहले कौन कूदेगा वही लीडर होता है। अब ऐसा है, सबको पता है कूदना है, लेकिन पहले कौन कूदेगा उसके पीछे हम हैं, वही लीडर होता है जो पहला स्टेप लेता है ना। तो उसको वो लोग फॉलो करते हैं। देखिए भेड़ चलती है ना, भेड़ों का भी एक लीडर होता है, आगे आगे वो चलता है, उसके पीछे सब मुंडी गड़ा के चलती है। तो लीडरशिप हर जगह है, जैसा लीडर होगा वैसी प्रजा होगी, है ना। तो भगवान बोलते हैं तुमको आदर्श प्रस्तुत करना है। मैं चाहूं तो मैं तो कुछ भी ना करूं, लेकिन फिर भी मुझे कर्म करना पड़ता है। तुम मेरे मित्र हो, मित्रतावश मुझे तुम्हारा सारथी बनना पड़ रहा है। मुझे कोई जरूरत है इस युद्ध में, मेरी इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे साथ मेरा क्या है, लगाव है, तुम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बैठ रहा हूं। लेकिन मुझे कोई करने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। तो नित्य कर्म होते हैं, वो करने पड़ते हैं। यज्ञ, तप और दान भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे। कुछ भी हो जाए कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञ, तप, दान। आप बोलेंगे प्रभु जी बस बहुत कर लिया अभी, लेकिन अगले जन्मों के लिए आप क्या कर रहे हो? एक जन्म आपने बैंक में बहुत पैसा डाल दिया, बहुत कमा लिया अभी, ऐसा कोई बोलता है ना? नहीं बोल सकता। इस जन्म में तो कमा लिया, इस जन्म में आपने भोग कर लिया, अगले जन्मों में क्या करोगे? तो यज्ञ, तप और दान भगवान बोलते हैं किसी भी स्थिति में बंद नहीं करना चाहिए। दान हमेशा होता रहना चाहिए। दान किसी भी रूप में, उसे अन्न में कर सकते हैं, धन में, और मिलता वही है जो आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं धन, अन्न देंगे तो धन मिलेगा। अन्न बहुत दे रहे हैं तो खाने की कमी नहीं होगी कभी भी। कोई लोग जलदान करते हैं, पानी की कमी नहीं होगी। विद्यादान करते हैं, बहुत बुद्धिमान होंगे। जो दान दिया जाता है वही मिलता है। जो धन दे रहे हैं तो धन मिलेगा, है ना। द्रव्य बोलते हैं उसको। तो द्रव्य दान करेंगे तो द्रव्य प्राप्त होगा। और पात्र के हिसाब से अलग अलग होता है। कुपात्र को दान दिया, 1 रुपया दिया तो 1 रुपया ही मिलेगा, नहीं चलेगा। तो 1 रुपया दिया किसी कुपात्र को, आपको 1 का 1 मिल जाएगा। सुपात्र को दिया, किसी ब्राह्मण को दिया तो 1 दिया है तो कई हजार गुना ज्यादा मिलेगा। ऐसे पात्र के हिसाब से दान होता है। अगले अध्याय में देखेंगे हम लोग 3 प्रकार का दान भगवान बताते हैं, है ना। तो दान भी वैसा होता है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, ये 3 चीजें कभी रुकनी नहीं चाहिए। यज्ञ, तप और दान। तपस्या भी एकादशी करनी चाहिए, धाम जाना चाहिए। धाम में थोड़ी सी तपस्या होती करनी चाहिए, क्योंकि उसमें शरीर के सारे कर्म निकल जाते हैं, है ना। तो एक बार भगवान जो है क्यों बोल रहे हैं, भगवान बहुत लंबा सोचते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, मंदिर में झाड़ू लगाता था, सैलरी पे रखा था उसको। तो बेचारा बहुत दुखी रहता था। पंडित जी सैलरी उसको देते थे थोड़ा बहुत, अब बेचारा कहीं जा भी नहीं सकता था, थोड़ा बहुत मिलता था, बेचारा हमेशा दुखी रहता था। एक दिन भगवान को बोलता, क्या भगवान तुम्हारा कितना मजा है ना। अब भोग लग रहा है, तुमको खा रहे हो, सुबह आते हैं, मंगल आरती होती है, तुमको भोग लगता रहता है, हम भूखे मर रहे हैं, हमको कुछ नहीं है, तुम्हारा काम कितना आसान है। भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न हुए, बोले बेटा प्रकट हो गए, ऐसा मत समझो, हमारा काम भी बहुत खतरनाक है। बोले क्या तुम्हारा काम है? सिर्फ खड़े रहते हो, बांसुरी बजाते रहते हो, लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, पैसा डाल के जाते हैं, खुश होते हैं, भोग लगता है। बोले ठीक है, 1 दिन के लिए तुम हमारी जगह आ जाओ। बोलते ठीक है, 1 दिन के लिए। बोले ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, लेकिन शर्त यह है कि कुछ बोलना नहीं है। जैसे बोलोगे शर्त टूट जाए। ठीक है, बोलना नहीं है ना, बस चुपचाप देखना है क्या हो रहा है। बोले ठीक है। तो भगवान की जगह आके वो खड़ा हो गया व्यक्ति, देख रहा है। पहले आया एक सेठ आया, मोटा सेठ आया। तो सेठ प्रणाम करता है, भगवान हमने एक फैक्ट्री लगाई है, उसमें हमको प्रॉफिट हो जाए। प्रणाम करता है, बेचारा उठते समय उसका बटुआ गिर जाता है नीचे, पैसे से भरा हुआ था, वो देखता नहीं है। अब वो देख रहा था ना, उसके मन में अरे इसका पर्स गिर गया, भूल गया, बोलना चाहता लेकिन याद आ गया, अरे बोलना नहीं है, तो चुप रहा। वो पर्स वो उठ के चला गया सेठ। इतने में दूसरा गरीब व्यक्ति आया, भगवान को प्रणाम किया, क्या भगवान हमारे घर में बच्चे भूखे और बीमार हैं, कुछ कर दो हमारे लिए। तो देखते जैसे प्रणाम करता उठने लगता तो उसको पर्स लेके जाता है, फिर पर्स उठाता है, वाह भगवान इतनी जल्दी सुन लिया आपने। अब वो बोलने वाला है, क्या अरे भी तुम्हारा नहीं है, उसका पर्स है। लेकिन बेचारा बोल, अब शर्त थी ना, चुपचाप रहा, वो गरीब चला गया। इतने में तीसरा व्यक्ति आता है, वो नाविक था। अभी वो नाव पे जाने वाला, मतलब जहाज पे जाने वाला था, समुद्री जहाज पे 15 दिन बाद। तो उसको बोलते हैं, वो बोलता है भगवान मैं जा रहा हूँ 15 दिन बाद, मेरी रक्षा कर लेना, है ना, अच्छे से मैं आ जाऊँ। इतने में पुलिस आती है, सेठ पुलिस लेके आता है। बोलता है यही देखिए सेठ जी, पुलिस जी यही था ना, अभी यही आया, देखिए अभी थोड़े 5 मिनट पहले मैं गया तो अभी यही आया, इसको पकड़ो, ये हमारा बटुआ चुरा लिया। बोलता भाई मैं नहीं चुराऊँ। पुलिस वाला बोलता चलो थाने में। तो इतने में बेचारा उससे रहा नहीं गया, किससे, ये तो अन्याय हो रहा है। भगवान पता नहीं कैसे सहन कर लेते इस अन्याय को। वो बोल पड़ा आकाशवाणी, अरे रुक जाओ, इसने चोरी नहीं किया है, चोरी नहीं, वो गरीब लेके गया पैसा, उससे पैसा ले लो, इसको छोड़ दो। अब भगवान से आवाज आ रही है, पुलिस वाले डर गए, ठीक है छोड़ दिया। अब बहुत खुश हो, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। शाम को भगवान आ गए,
हाँ भाई हो गया अभी तुम्हारा। तो बोला क्या प्रभु आप तो कुछ बोलते ही नहीं किसी को भी। इतना अन्याय हो जाता, आज अगर मैं नहीं होता आप मेरी जगह होते तो इतना अन्याय हो जाता। बोले क्या हो जाता? बोले अरे वो सेठ का बटुआ गिर गया था, ऐसे ऐसे वो ले गया और उसको नाभि को पड़े। भगवान बोला अरे बाप रे तुम पूरा काम बिगाड़ दिए। बोले क्या? बोले वो सेठ जो था ना बहुत 2 नंबर का धन कमाया था, तो हमारे पास मंदिर में आता था, हम सोचे चलो इसको बहुत बड़ा एक कर्जा आने वाला है, सामने से बीमारी आने वाली है, कैंसर होने वाला है, तो इसका कर्जा निकालते हैं, थोड़ा सा बीमारी निकालते हैं। हमारे पास आता है, प्रणाम करता है, तो उसका बटुआ गिरा दिया, तो वो धन से उसकी शुद्धि करनी थी, और गरीब जो था वो भी हमारे पास आता है। तो उसके लिए हमने सोच रखा था इसको हम क्या करेंगे, इसका भी जुगाड़ करना है ना कुछ, तो वहाँ का माल वहाँ, इसकी टोपी उसके सर है ना, तो उसको दिलाएंगे, वो भी खुश हो जाएगा। और जो नाविक आने वाला ना उसका अब जहाज डूबने वाला है 20 दिन बाद, तो मरने वाला था। तो मैं सोचा उसको पुलिस को पकड़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, थोड़े दिन जेल में रहेगा तो बच जाएगा जहाज से, है ना। तो अभी क्या होगा, अब कोई नहीं बचेगा। अब गरीब जो है उसको भी पुलिस लेके जाएगी, उसको भी डंडे पड़ेंगे, और जो जहाज वाला है ये भी अभी चला गया। अब हम तो बोलेंगे नहीं, हमारा शर्त ही है, हम बोलते नहीं है। अब वो क्या होगा, वो डूब जाएगा, मर जाएगा। तो बोला अरे बाप रे। तो भगवान का कार्य ऐसा है, भगवान अपना नित्य कर्म कभी नहीं छोड़ते, भगवान सबका भला करते हैं, वो करते रहते हैं। भले लोग जितनी गाली आपको देते हैं ना, एक बार एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मणों का, गृहस्थों का कर्तव्य रहता था पहले कि जो भी भोजन करने से पहले वो आवाज लगाते थे, कोई है भूखा जो भोजन करना चाहता है तो आ सकता है। फिर काफी देर तक आवाज नहीं तब भोजन करते थे, ये पहले होता था। तो आवाज लगाता है तो एक आदमी आता है, भोजन करता है, पूरा उसका खाना खा जाता है, और उठता और थैंक यू तक भी नहीं बोलता, उठ के चला जाता है। तो बेचारा बहुत, ब्राह्मण जो था बहुत दुखी हो जाता है, ऐसे बैठ जाता है। तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, आ जाते हैं भगवान। पर बोलते क्या हुआ, दुखी क्यों हो रहे हो? अरे भगवान हमने उसको बुलाया, हमारा सारा खाना खा गया, हमको थैंक यू तक भी नहीं बोला। भगवान बोले बस इतने से दुखी हो गए? हम तो जन्म से लेके मरण तक सब व्यवस्था करते हैं, फिर भी लोग हमको गाली देते हैं। ये भगवान तुमने ये नहीं दिया, भगवान कोई है ही नहीं, भगवान सबसे निर्दयी है, ये कर दिया। मैं कभी नहीं सोचता कि इसका ऑक्सीजन बंद कर देता हूँ, इसका पानी बंद कर देता हूँ। सोचा कभी? सोचो मेरे सबसे सहन करने वाला व्यक्ति कौन है? आपको तो 4 लोग गाली देते होंगे, भगवान को पूरी दुनिया गाली देती कि नहीं देती, है ना। क्या भगवान को दिमाग नहीं है क्या? भगवान कोई है ही नहीं, हमारे साथ ऐसा हो गया ऐसा। तो मेरे को लोग कितना गाली देते हैं तो मैं कितना सहन करता हूँ। सबसे सहनशील व्यक्ति भगवान है। आप कितना लोग आते हैं भगवान के सामने, क्या क्या भाव लेके आते हैं, क्या क्या बोलते हैं। भगवान कभी कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते। तो इसी प्रकार भगवान बोलते हैं मैं अपना नित्य कर्म कभी छोड़ता नहीं। मुझे लोग गाली देते हैं फिर भी मैं उनको क्या करता हूँ, वर्षा भेजता हूँ, अन्न देता हूँ, ऑक्सीजन देता हूँ, सनलाइट देता हूँ, सब देता हूँ ना। तो मैं अपना नित्य कर्म कभी, इसलिए अर्जुन व्यक्ति को अपना नित्य कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो उसका स्वभाव है, परिवार वाले हमको इतना गाली देते हैं फिर भी हमको पालना तो पड़ेगा क्योंकि जिम्मेदारी भी है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। वो है सहनशीलता। आपका पुत्र कितना भी कष्ट दे लेकिन है तो पुत्र ना, है ना, तो क्या करना पड़ता है, उसको पालना पड़ता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि हम अपने तरीके से पालता हूँ, बात अलग है। जो मुझसे प्रेम करता है ये थमाम पर प्रदंते ताम से भजा में, जिस प्रकार से जो मेरे को भजन करता है मैं उस प्रकार से उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। लेकिन फिर भी नरक में भी भेजूंगा तो नरक भी तो मैंने ही बनाए है ना, उसको नरक में प्यूरिफाई करके फिर चांस देता हूँ। ऐसा नहीं कि हमेशा नरक में पड़े रहो, फिर उसको थोड़ा सजा वजा दे के फिर आ जाओ भाई, है तो हमारा ही पुत्र। तो भगवान क्या बोलते हैं, मैं अपने नित्य कर्म, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान बोलते हैं मैं आत्मा राम हूँ, अपने आत्मा में ही रमण करता हूँ, फिर भी मैं भक्तों के साथ में लीला करता हूँ कि नहीं, है ना। मुझे तुम्हारे साथ भी आने की कोई आवश्यकता नहीं है सारथी, फिर भी मैं आया ना, अपना नित्य कर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मुझे धर्म को स्थापित करना है, मैं नहीं भी आऊंगा, ऊपर से दुर्योधन को हार्ट अटैक दे दूंगा, मर जाऊंगा, फिर भी मैं क्यों आया। दुर्योधन मर जाएगा, रावण मर जाएगा, हिरण्यकशिपु मर जाएगा, उनको या बुढ़े हो गए तो मरेंगे ना कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं क्यों आता हूँ, अपने भक्तों की पुकार सुन के मैं आता हूँ। इसलिए क्या हो, भक्तों को आदान प्रदान करने के लिए। तो अपने नियत कर्म में कभी भी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार व्यक्ति को अपना नित्य कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ तक सब समझ गए। अभी 23वां, यदि ही हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यदि मैं अपना नित्य कर्म छोड़ दूं तो मेरी मम वर्तमान वर्तन्ते, लोग मेरी रास्ते का पालन करेंगे और सारे के सारे मनुष्य खड्डे में जाएंगे। उसका सारा का सारा फल, मतलब मैं सबका पिता हूं तो सारा का सारा दोष किसका होगा, मेरा। इसका हिंदी अनुवाद है, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ
यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसी प्रकार तुम लीडर हो, तुम जैसे चलोगे लोग वैसे चलेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक सीख है जिसने भी कोई लीडरशिप की पोजीशन ली है। हम सब लीडर्स हैं, घर में हम लीडर हैं, है ना, माता हैं, पिता हैं, हमसे नीचे के जो भी लोग हैं, हम जिसको भी गाइड कर रहे हैं हम लीडर हैं, भले एक आदमी हो। हम जिस मार्ग पे चलेंगे बच्चे या हमारे से जो नीचे वाले हैं वो भी उसी मार्ग पे चलेंगे। तो यदि वो हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं और वो भी जा रहे हैं तो उसका कारण कौन है? इसलिए लीडरशिप की पोजीशन कैसी है? एक और श्लोक पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ। 24वां, उत्सिदेरिम इमे लोका न कुर्याम कर्म चेद हम संकृष्य च कर्तस्याम उपन्याम इमः प्रजः। अर्जुन ने देखिए तर्क दिया था, वर्ण शंकर पैदा होंगे, प्रभु दिया था ना पहले अध्याय में, वर्ण शंकर पैदा होंगे यदि हम इनको मार देंगे। भगवान कहते वर्ण शंकर वैसे पैदा नहीं होते, वर्ण शंकर ऐसे पैदा होते हैं। कैसे? यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे क्योंकि गलत राह पे जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी कि वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। कौन? और भगवान अपने पे ले रहे हैं। तो अर्जुन तुम बोल रहे थे ना वर्ण शंकर हो जाएंगे, अगर हम इनको मार देंगे तो स्त्रियां किसको फॉलो करेंगी? वर्ण शंकर उससे नहीं होंगे। तुम धर्म को स्थापित नहीं करोगे तो लोग वर्ण शंकर होंगे। तो भगवान अपने ऊपर ले लिए, यदि मैं नियत कर्म का पालन मैं नहीं करूंगा, यानी कि तुम बोल रहे हो ना कि तुम नहीं करोगे, यानी कि तुम भी नहीं करोगे तो वर्ण शंकर वैसे पैदा होते, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है। देखिए क्या होता है, एक लड़का है, उसके माता पिता ने, हमने अपने जीवन में देखा, हमारे साथ हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे, वो स्कूल घर से तो जाते थे लेकिन स्कूल पहुंचते नहीं थे, बीच में छुप जाएंगे, है ना। माँ बाप मार मार के भेजते हैं, माँ बाप भी कितना करेंगे यार, है ना। तो फिर भी जाएंगे ना, छुप जाएंगे। 2-2 महीने स्कूल ही नहीं आए, घर से रोज जा रहे हैं, घर से रोज जा रहे हैं, पहुंच नहीं रहे हैं स्कूल, है ना। फिर माता पिता ने क्या देखा, इसकी पढ़ाई में तो कोई रुचि नहीं है ना। फिर वो क्या किए, अब स्कूल छोड़ दिए तो क्या करेंगे, दिन भर लड़कीबाजी करेंगे, नशा कर, कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो ये होती अवांछित संतान है जिनको हम लोग लगा नहीं पाते किसी चीज में। आज वो लोग जितने भी हैं, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई बस कंडक्टर है ना, कोई जेल में है ना, सब मोस्टली क्यों है बताइए, क्यों है? वो है अवांछित संतान है जिसको हम लगा नहीं पाए। तो माता पिता का कर्तव्य है मारो पीटो, लेकिन उसको लगाना है मार्ग पे। तो भगवान क्या बोल रहे, दंड करके इनको लगाना है, या अधर्मी राजा रह जाएंगे तो क्या होगा, वर्ण संकर तब पैदा होंगे। रावण के राज्य में सब सुखी थे, मदन सोमरस पीते थे, सोने के महल में रहते थे, वो सब नरकगामी थे। तो वो है वांछित संतान है। तो संस्कार देने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटता। तुमको गीता का उपदेश भी मैं चाहूं तो नहीं दूं, लेकिन क्यों दे रहा हूं, तुम्हारे जरिए में किसको देना चाहता हूं, पूरे जन समुदाय को देना चाहता हूं, है ना। तो अगर मैं ये नहीं करूंगा तो पूरे जन समुदाय में वर्ण शंकर पैदा होंगे। वर्ण शंकर का अर्थ होता है जिनको अपना वर्ण ही पता नहीं है, वो ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, उसको पता ही नहीं है। कभी बिजनेसमैन की तरह सोचेगा, कभी ब्राह्मण की तरह सोचेगा, कभी शूद्र की तरफ सोचेगा, वर्ण शंकर, उसको वर्ण शंकर बोलते हैं। मिक्सचर, शंकर का मतलब होता है मिक्सअप, वर्ण का मिक्सचर हो जाता है उसमें। तो वर्ण व्यवस्था नहीं है अभी, है ना। हमको भी ऐसे विचार आते हैं, कभी बहुत अच्छा विचार आता है, कभी एकदम घटिया विचार आएगा। क्यों होता है? क्योंकि हमारे मिक्स्ड विचार है, ट्रेनिंग नहीं है, संस्कार नहीं है। तो संस्कार नहीं है तो क्या हुआ, इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है ना। बचपन में हमारा ट्रेनिंग नहीं हुआ है, उसके कारण क्या हो गया, वो संस्कार बन गया है। हमारा माइंड कुछ भी बोलता रहता है, 1 मिनट बोलता है बहुत अच्छा भक्ति करेंगे, और दूसरे मिनट क्या बोलता है, ऐसा विचार आता है कि मैं ही हूँ क्या जो मंदिर जाता हूँ। तो ये है सब विचार, ये सब व्यक्तियों के हृदय में चलता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, गीता में दे रहा हूं ना, तो बाद में प्रवचन होंगे, दमन में भी होगा प्रवचन, क्योंकि मैं दे रहा हूं। अगर मैं नहीं दूंगा तो कोई करेगा नहीं। तो हमारी जिम्मेदारी, देखिए टोकने से बच्चा अगर उतना कर रहा है तो सोचे नहीं टोकेंगे तो क्या करेगा, है ना। कोई बोलते हैं ध्यान मन में तो हमको करना ही नहीं है सोचे टोक रहे हैं तो उतना कर रहे हैं, नहीं टोकेंगे तो क्या करेगा, तो बिल्कुल खुला हो जाएगा। पुलिस है, आर्मी है, तब इतना क्राइम है। अब सोचिए, जाने दो यार, लोगों को फ्रीडम दे दो तो क्या होगा सोचिए। अब रोड पे नहीं चल पाएंगे, घर पे नहीं रह पाएंगे। तो बहुत जरूरी है दंड, है ना। दंड, भगवान बोलते दंडोस्मि, कि धर्म में मैं दंड हूं। दंड बहुत जरूरी है, दंड के बिना कुछ भी होता नहीं है ना। बोलते ना, डर के बिना घर नहीं है। आपका डर है ना तो घर है, तो डराना भी पड़ता है, शासन होना चाहिए।
आप बोलते हैं प्रशासन, है ना, प्रशासन मतलब बहुत ही प्रकृष्ट रूपेण शासन, उसको प्रशासन बोलते हैं। तो प्रशासन का अर्थ क्या है? चाणक्य पंडित बोलते हैं जहाँ पे दंड का भय नहीं है वहां उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। जहाँ नदी नहीं है, जहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु नहीं है, जहाँ धन प्राप्ति का साधन नहीं है और जहाँ दंड नहीं है, ऐसी जगहों पे नहीं रहना चाहिए। तो जहाँ पे दंड नहीं है, आप ऐसी जगह पे गए जहाँ दंड ही नहीं है, अरे कितना अच्छा है, इसका मतलब क्या है? कल को आपके साथ होगा ना तो आप उसको भी, तो क्या होगा? उसको दंड नहीं मिलेगा तो आप भी सफरिंग करोगे। तो इसलिए प्रशासन, चाणक्य बोलते हैं कि दंड होना चाहिए। दंड, भगवान विष्णु का दर्शन किया सबने, क्या क्या है उनके पास? शंख है, बड़ा अच्छा लगता देखने में, पद्म है, फूल है, लेकिन चक्र और गदा भी तो है ना, उसका भी देते हैं प्रहार। क्यों? बैलेंस करना पड़ता है। तो उसी प्रकार समाज में धर्म अधर्म को बैलेंस करने के लिए धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। और हमारे शरीर में पस हो गया है, जहर हो गया है, कैंसर हो गया है, तो क्या करना पड़ेगा? फाड़ करके निकालना भी पड़ेगा। तो उसी को हिंसा और अहिंसा जो है वो कहाँ कब यूज करनी है ब्राह्मणों को पता होता है। इसलिए बड़े से बड़ा राजा भी क्या करता था, उनके एक ऋषि होते थे, राज ऋषि। दशरथ के कौन थे? महाराज वशिष्ठ, है ना। और राम जी को कौन लेके गया था अपने साथ में? विश्वामित्र। अकेले कभी नहीं गया उन्होंने कुछ भी, है ना। और यहाँ पे भी कृष्ण कहाँ गए शिक्षा लेने? सांदीपनि मुनि के पास में। तो गुरु की आवश्यकता हमेशा रहती है। क्यों? अब भगवान करते हैं तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मैं सबका गुरु हूं, सबका पिता हूं। अगर मैं नियत कर्म नहीं करूंगा तो क्या होगा? संसार में क्या फैल जाएगा? अधर्म फैल जाएगा। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? भगवान। शांति का विनाशक बनूंगा, अपनी बात कर रहे हैं। तो अर्जुन को भी वही समझा रहे हैं, तुम भी अशांति के कारण बनोगे। तो क्या करना चाहिए? लीडर का कर्तव्य है। कोई भी अगर प्रजा का पालन कर रहा है, आपको पता है शास्त्र में मनुस्मृति में क्या लिखा है? राजा जो भी कर रहा है, प्रजा जो भी कर रही है, उसका छठा भाग किसको जाता है? राजा को। धर्म कर रही है तो धर्म का छठा भाग राजा को जाएगा, अधर्म कर रही है तो छठा भाग जाएगा उसको। तो राजा को अपनी प्रजा को इस तरह से पालन करना चाहिए जैसे कि अपनी स्वयं के संतान हो। उसी प्रकार एक लीडर को ऐसा, अगर किसी ने शिष्य का, अब कृष्ण कितना उपदेश दे रहे हैं, है ना। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि शिष्य का पोजीशन है, जब तक शिष्य का भला नहीं हो जाए उसका समर्पण देख के गुरु जो है उसको ज्ञान देता है, नहीं तो नहीं देगा, थोड़ा देगा, है ना। तो ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब आप खाली होके आएंगे। अब पहले से भरे हुए आए हैं तो क्या होगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं, प्रकाशानंद सरस्वती एक बहुत बड़े सन्यासी थे, उन देखा वो वेदांत का पठन करते थे। चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, हरिनाम ले रहे हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती देखा कौन ये यंग सन्यासी, एकदम जवान सन्यासी है, इतना रुदन करता है, भावनात्मक है, भावुक है। तो शाम को मिल गए एक जगह पे, तो चैतन्य महाप्रभु दूर बैठ गए। तो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने पास बुलाया, इतना तेजस्वी सन्यासी स्वयं नारायण लग रहा है, कौन है? तो प्रकाशानंद सरस्वती बोले, आप क्या नाचते रहते हो? भावुक, वेदांत पठन करो, वेद पाठ करो, ये क्या हरे राम हरे कृष्णा करके नाचते हो, रोते हो? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हमारे गुरु ने देखा हम बहुत मूर्ख हैं, हमारे बस का नहीं है वेदांत पठन। तो बोले तुम ये हरे कृष्ण महामंत्र लो और नाचो गाओ और बस ये करो। तो हम नाचने गाने लगे तो हमारे आंखों से अश्रुपान होने लगा, हम बेहोश होने लगे। हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी ये क्या हो रहा है हमको? गुरुजी बोले बहुत अच्छा है, यही होना चाहिए, करते रहो। तो हम तो अपने गुरु का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को मूर्ख थोड़े हैं, लेकिन अपने गुरु को स्थान दिए हो। उसी प्रकार हम तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक हम खाली होके नहीं आएंगे। कैसे भरेंगे आपको बताइए, है ना, या किसी को भी। तो भरने के लिए क्या होना पड़ेगा? खाली होना पड़ेगा। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं आता है। जब आप ये बोलेंगे तब आप सब कुछ जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तैयार हैं सब कुछ जानने के लिए। कि जैसे आप बोलेंगे, एक बार एक साधु था, वो बहुत ज्ञानी था, एक विद्वान उसके पास गया, साधु जी हमको सिखाइए कुछ, ऐसा बोलता है। साधु बेचारे विनम्रता बोले, आपको क्या क्या आता है पहले वो तो बताइए। अच्छा ठीक है, हमको क्या क्या आता है, हाँ तो आप लिख के लाइए, वो नहीं सिखाऊंगा, बाकी सिखाऊंगा। वो लिखता रहा 3 साल लिखता ही रहा हमको क्या क्या आता है। 3 साल के बाद एकदम टेम्पो भर के लाया। गुरुजी बोले, देखो हमारी तो हालत अभी बहुत खराब है, हमको पढ़ नहीं सकते, हम थोड़ा और कम लिख करके आओ, क्या आता है। गया, 1 साल आया, लिखता रहा क्या क्या आता है। 1 साल बाद आया, गुरुजी बोले हम नहीं पढ़ सकते हैं। फिर 6 महीने बाद आया, थोड़ा और कम लेके आया, लेकिन ऐसे करते करते 10 दिन में आया। गुरुजी बोले हम इतना भी नहीं पढ़ सकते, और बताओ, और कम करके लाओ। 3 दिन में आया, 1 दिन में आया। गुरुजी बोले
हम एक दिन का भी नहीं पढ़ सकते, हमारी नज़रें कमज़ोर हो गई। इस ऐसा करते करते उसको 5-6 साल लग गया। तो बोले जाओ दूसरे कमरे में लिख के आओ, तुमको क्या क्या आता है। दूसरे कमरे में गया, तुरंत समझ गया। एक ब्लैंक पेपर ले आया, गुरुजी के सामने रख दिया। गुरुजी बोले ये क्या है? गुरुजी मैं समझ गया आप क्या समझाना चाहते हैं, कि हमको कुछ नहीं आता है, आप लिखिए। तो ये चीज़ होता है, नहीं तो नहीं होगा। अब अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं हमको बस समझ गया, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम चले अपन रास्ते। भगवान रोकते उनको नहीं रोकते, लेकिन अर्जुन ने शरण लिया। अर्जुन जानता है हमको कुछ नहीं आता, भले हम कितना शास्त्र बोलते हैं, हम गुरु के सामने नहीं टिक सकते हैं। इसी प्रकार क्या किए वो शिष्य का अर्थ होता है शासन। शश धातु से शिष्य शब्द आया है, और गुरु शब्द है गुरुत्व से। गुरुत्वाकर्षण होता है ना, भार, गुरुत्व। तो गुरु को हमेशा भारी होना चाहिए, और शिष्य को हमेशा शासन करने का अधिकार जिसने अपने जीवन में किसी को दिया वो शिष्य। उसमें बहुत सारी चीजें होती है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। कभी गुरु जी एकदम मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेंगे, अरे हमको कुछ नहीं आता है, तब भी वो चेक करते हैं कितनी श्रद्धा है उसकी, हमको क्या फॉलो करना चाहिए। एकदम शंकराचार्य एक बार शंकराचार्य जा रहे थे, शंकराचार्य ने देखा हमारे शिष्यों को बहुत अहंकार हो गया है, सोचने लगे हम गुरु की पदवी में पहुंच गए हैं। आगे गए, एक नदी से सारी मछलियां निकाली, अंदर कटक गए। शिष्यों ने देखा अरे इसमें कर दे, सारी मछलियां निकाली, वो भी कटक गए। शंकराचार्य देखे अच्छा ठीक है, आगे गए, सारी एक तालाब था उसमें कोई मछली थी, धड़ 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 निकालने लगे, सारी मछलियां जिंदा निकलने लगी। अब शिष्य एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बोले हमारी तो मर गई अंदर है। फिर कुछ बोले नहीं, आगे गए, गरम गरम कांच पिघलाया जा रहा था, शंकराचार्य सारा पी गए। अब बोले अभी पियो, शिष्य एक भी आगे नहीं आया। बोले तुम लोग अनुकरण कर रहे हो, अनुसरण नहीं कर रहे हो, नकल करने का प्रयास कर रहे हो। गुरु जो किए, आज शिवरात्रि है, बम बम बोले हैं, क्या भांग और क्या बोलते हैं धतूरा, है ना। लेकिन धतूरा शिव जी पिए कभी? किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। शिव जी क्या पिए? अच्छा चलो ठीक है, शिव जी पीते हैं, मान लिया हमने। शिव जी तो विष भी पिए थे, पी लो विष, एक गिलास सब लोग, नीलकंठ है ना, शिव जी तो विष पिए थे ना। तो अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। अनुकरण में नकल, एज इट इज उस व्यक्ति को पकड़ कर नकल करना है। हाँ बस ये किए, हम भी कर सकते हैं। नहीं, हमारे गुरुदेव जो दीक्षा देते हैं वो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हम भी करते हैं। क्या फर्क है हम में और उनमें? फर्क है ना, कुछ तो फर्क है ना, तभी तो गुरु है वो शिष्य है। तो इसी प्रकार जो है अनुकरण करना चाहिए, जो भगवान बोले वो करना चाहिए। कृष्ण अनुसरण करना चाहिए, जो गीता में बोले उनके जैसा करेंगे। रासलीला करने तो हमारी रासलीला हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण का अनुकरण करिए। चलिए गोवर्धन पर्वत कितना है पता है आपको? 21 किलोमीटर लंबा है ना। और गोवर्धन को भी श्राप है, हर एक दिन जो है वो राई के दाने के बराबर कम कम होता जा रहा है। जिस दिन सपाट हो जाएगा उस दिन कलयुग खत्म हो जाएगा, टाइम है अभी। और इतना ऊंचा पर्वत था वो, भगवान कान्य उंगली पे उठा दिया उसको। आप उठाइए एक पत्थर, कितनी देर उठा पाएंगे? तो अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना। और राम जो बोले वो अनुकरण भी करेंगे तो चलेगा। राम क्या बोले? पिता के आगे के लिए चले गए। कितने लोग आप में से चले जाएंगे वनवास? चले जाएंगे तो वो धर्म है ना। जो राम किए वो हमको करना है, और जो कृष्ण किए वो नहीं करना है, क्योंकि भगवान के रूप में किए। राम जो थे वही कृष्ण है, लेकिन क्या दिखाए मनुष्य को समाज में कैसे रहना चाहिए। लेकिन गीता में जो कृष्ण बोले वो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। 16,108 रानी कितने लोग यहाँ पाल सकते हैं? 16 पत्नियां कोई नहीं पाल सकता, है ना। कितने लोग आप में से गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। कितने लोग कंस को मार सकते हैं? नहीं मार सकते। कितने लोग द्वारिका नगरी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना। तो ये बहुत सारी लीलाएं की भगवान ने। तो वो लीलाओं को हम लोग को स्मरण करना है, क्योंकि भगवान के पद पे उन्होंने की, क्योंकि भगवान है। तो इसी प्रकार भगवान क्या बोल रहे हैं कि अनुकरण मत करिए, अनुसरण करिए, है ना। तो गुरु जी बहुत सी चीजें बोलते हैं वो करिए, जो गुरु जी करते हैं वो करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि हमारी अभी क्षमता नहीं है। जब निकट भविष्य में हम लोग भी वैसे काबिल हो जाएंगे तो हम लोग भी करने लग पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए एक और श्लोक ले लेते हैं, 25वां। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा असक्त चिकीर्षण लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। कार्य तो करना पड़ेगा, बाकी लोग कर रहे हैं उसमें से फल प्राप्ति के लिए। लेकिन जो लोग अनासक्त हो चुके हैं, जो लोग भगवान की भक्ति में लीन हो चुके हैं, कर्म तो उनको भी करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करना चाहिए? अनासक्त रह के, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। कर्म किए बिना गुजारा नहीं होगा।
नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, ये कर्म नहीं करता है, ये कुछ नहीं करता है, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। भक्ति का अर्थ क्या है? कुछ नहीं करना। एक बार एक साधु था, वो साधु क्या करता था? भिक्षा मांगता था, और भिक्षा में क्या बोलता था लोगों को, आपके घर में कुछ पुराने खिलौने हैं क्या, मिठाई है क्या, वो भी दे दीजिए। एक बड़ा झोला भर लेता था साइड में, और गांव गांव जाके क्या करता था, बच्चों को उसको बांटता था, इतना झोला उठा के। तो लोग बोलते थे कैसा साधु है, सबको संसार त्याग कर दिया, फिर भी इतना मेहनत करता है, इतना बड़ा झोला टांग के घूमता है ना, कितना मूर्ख है। तो एक बार कुछ लोग बैठे हुए थे चौपाल पे, तो उसको बोलते, साधु इधर आओ। बोले हाँ जी, इतना बड़ा बैग लेके क्यों घूमते हो? इतना तो हम लोग नहीं उठा के घूमते जितना तुम बोझ उठाते, क्या फायदा तुम्हारा साधु बनने का? साधु बोलता, लीजिए जी, फेंक दिया, फेंक देता हूँ। तो बोलते हैं हो गया ना मेरा भार हल्का? बोलते हाँ अभी हो गया, लेकिन फिर उठा लेता है। बोलता आप भी अपना फेंक दीजिए। तो बोले कि हम फेंकेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो वो बोलता है तो तुमको थोड़ा घर चलाना है, तुम फेंक दो ना। बोले ये जो है भार, ये प्रेम का भार है ना। मैं बच्चों को मिठाई बांटता हूँ, मैं बच्चों को क्या बांटता हूँ? खिलौना बांटता हूँ। उनकी खुशी जो जब मैं देखता हूँ तो क्या होता है, सारा बोझ मेरा हल्का हो जाता है। मुझे जो भी दुख है ना, वो सारा मेरा निकल जाता है। वो खुशी के आगे ये दुख कुछ भी नहीं है। तो लोग पूछते क्यों प्रभु जी आप प्रचार करते हो, क्यों इतना जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि किसका कार्य है? हमारे गुरु का कार्य है ना। तो गुरु भारी है ना एक तरह से। अरे जाओ, हेल्थ ठीक नहीं है, ये लोगों की गाली सुनो, लोगों का ये सुनो, है ना, इतना करने के बावजूद भी फिर भी क्यों करते हो आप? आपको कुछ तो फायदा है प्रभु जी। वो फायदा यही है कि वो भार जो आप उठा रहे हैं वो एक परिवार का उठा रहे हैं। हम अपने गुरुदेव का भार उठा रहे हैं। हम कितना उठा सकते हैं हमको पता, लेकिन हमारे गुरुदेव जो है कंधे पे बहुत भार लेके चले हैं। प्रभुपाद जी संसार में लोगों तक गीता का उपदेश पहुंचाना है। अगर हम उसमें से थोड़ा सा 1 किलो भी उठा लेंगे ना, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि क्या है, शिष्य का अर्थ है गुरु के भार को वहन करने वाला। तो इसीलिए ये जो भार है, कौन सा भार है? ये प्रेम का भार है, ये बोझ का भार नहीं है। एक परिवार को पालने के लिए, एक परिवार को पालते रहोगे तो कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। होता है ऐसा, मैंने बताया था ना एक बार। एक व्यक्ति था, एक बच्चा था, उसकी माँ थी, दोनों बहुत गरीब थे। इतने गरीब थे कि उनको पता लगा एक साधु जो है वो सब बताता है ना, कि क्या तुम्हारा कर्म है। तो वो निकला घर से, बेटा जाओ साधु से पूछ के आना हमारी गरीबी कब मिटेगी। पहले दिन गया, एक सेठ के पास गया, सेठ बोलता कहाँ जा रहे हो बेटा? हमें जा रहा हूँ साधु से मिलना। रात हो गई, हमारे घर पे रुक जाओ। रुक जाता है, सुबह निकल जाना, भोजन वोजन करता हो तो रुक जाता है। सुबह निकलने लगता है तो साधु पूछता है, सेठ पूछता है कहाँ जा रहे हो बेटा? हम एक साधु से मिलने जा रहे हैं। क्या करता है वो? हम बहुत गरीब हैं बचपन से ही, तो मैं पूछने जा रहा हूँ कि हमारी गरीबी कब मिटेगी। बेटा एक हमारा प्रॉब्लम है, उसको पूछ लेना। क्या? हमारी बेटी है, गूंगी है, वो कब बोलेगी? ठीक है, पूछ लेना। आगे चलता है, रास्ता बहुत लंबा था, शाम को पहुंचता है, एक साधु के पास पहुंचता है। साधु देखता है एक बच्चा जा रहा है। कहाँ जा रहे हो बेटा? जा रहा हूँ कहीं पे। तो रुक जाओ ना हमारी कुटिया में। कहाँ जंगल में जाओगे अभी? चलो इधर रह जाओ, हमारे साथ भोजन कर लो, सुबह उठ के चले जाना सो के। तो सो के उठ के सुबह जाने लगता है। तो साधु पूछता है कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ मिलने? हम एक साधु से मिलने जा रहे हैं। वो साधु सब प्रॉब्लम का जड़ बताता है। क्या? बेटा हमारा भी एक प्रॉब्लम है, 30 साल से जप कर रहे हैं लेकिन जप में मन नहीं लग रहा है, तो हमारे ध्यान भटकता रहता है। पूछना हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है? ठीक है जी पूछ लूंगा, आपने इतना हमारा सेवा किया। आगे जाता है, एक किसान के घर में रात हो जाती है। किसान बोलता है आप हमारे घर पे रुक जाइए। तो रुक जाता है। तो रुकते रुकते क्या होता है, किसान वो सुबह सुबह लड़का फिर जाने लगता है। किसान पूछता कहाँ जा रहे हो? हम साधु से मिलने जा रहे हैं। ऐसा हमारा भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हमारा पेड़ के नीचे ना हम फसल लगाते हैं, उगती नहीं है। तो ये पूछ लेना कि फसल क्यों नहीं उगती है। तो ठीक है पूछ लूंगा। अब जाता है, साधु बोलता है क्यों आए हो? प्रश्न पूछना है। तुम सिर्फ 3 प्रश्न पूछ सकते हो। अरे यार 3 तो ऑलरेडी हैं, हमारा क्या होगा? तो ये कम करता हूँ, अपना पूछ लेता हूँ, 2 और पूछ लेता हूँ, 1 को बोल दूंगा कि भूल गया। फिर सोचता नहीं, हमारी माँ ने उन्होंने हमको सेवा किया है, रात को रहने का स्थान दिया था, भोजन दिया था, अपना छोड़ दो। माँ बोलती है कि अपना फायदा हो रहा है, छोड़ दो। 3 प्रश्न पूछता है, वापस आने लगता है। पहला किसान पूछता है आपने पूछा, क्योंकि वापसी में वैसे जाना था ना। बोलता हाँ पूछा। क्या बोले? बोले आपके पेड़ के नीचे ना सोना गड़ा हुआ है, बहुत सारा खजाना, तो वो निकालोगे तो फसल उगने लग पड़ेगी। वो जेसीबी लगाता है, जेसीबी से खुदाई करता तो अंदर निकल जाता बहुत सारा सोना।
तो वो किसान खुश हो जाता है, बोलता है आपकी कृपा से मुझे मिला है, मैं इतने का क्या करूँगा, आप आधा ले जाओ। वो आधा पोटली बांटता है, ले जाता है। आगे जाता है तो अब कौन था, साधु था। साधु बोलता है अरे आपने पूछा, बोला हाँ पूछा। बोला क्या हुआ, बोला आपकी जो जटा है ना, अब जब करने बैठते तो जटा के अंदर आपने रत्न छुपा के रखा है। वो रत्न जो है ना, जब करने बैठते हो ध्यान, अरे कोई आया तो नहीं, कोई आया, हमारे जटा से निकाल के ना ले जाए उसको, ज़्यादा जप करने लग पड़ेंगे तो, है ना, तो वो जो है उसका त्याग करो। बोले तो बोले हाँ सही बात है, तुमको पता लग गया। उसने अपनी जटा खोलता है, रत्न निकलता है उसमें, बहुत बहुमूल्य। बोलता है ये 30 साल से हमको परेशान कर रहा था, अभी तुम रखो। वो भी इसको दे देता है। अब तीसरे के पास जाता है, बोलता आपने पूछा, बोला हाँ पूछा। बोले क्या बोले, बोले जिसको देख के लड़की बोलने लग पड़ेगी वो उसका पति होगा और उसकी जो मतलब वाणी वापस आ जाएगी। जैसे वो लड़की उसको देखती है, लड़के को बोलने लग पड़ती है, बोलता है अरे भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ, आप इसके पति हैं, आप विवाह कर लीजिए इससे, तो उसका काम हो गया है। अब इस बाकी तो धन मिला ही मिला, ससुर भी अमीर मिल गया, एक लौती लड़की, है ना, आगे के लिए भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, है ना, अच्छा हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया उसका। तो घर पे आया, माँ पूछी बेटा प्रश्न पूछे। माँ प्रश्न तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन जो प्रश्न पूछने गया था सबका उत्तर भी हो गया और हमारा भी भला हो गया उसमें, है ना। ये होता है क्योंकि हम कार्य किसका कर रहे हैं, है ना। अपना कार्य करोगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे, ये पक्की बात है। अब देख लीजिए जीवन जो है ना कब्ज की तरह हो जाएगा। कब्जी होती है ना, घंटों बैठे रहो पेट साफ नहीं होगा, वैसा हमारा जीवन है। अपने लिए जियोगे तो, ये संसार में जीना है तो किसके लिए जीना है, परोपकार। जीवन सार्थक करी कर परोपकार, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। जब तक आप परोपकार नहीं करोगे तब तक क्या होगा, जीवन में कुछ आनंद नहीं आएगा। देने में आनंद, लेने में क्या आनंद है। एक बार एक गुरु के साथ एक शिष्य जाता है, उसको ना 1 रुपया भिक्षा मिली थी। अब गुरु बोलते हैं बेटा अभी नदी पार करनी है। अरे गुरु जी फ्री में कर लेते हैं ना। फ्री में बेटा कुछ नहीं होता है, फ्री में नहीं कर पाएंगे। तो बेचारा बड़ी इच्छा से 50 पैसा उसको देता नाविक को। गुरु जी बीच में जाकर उसको पूछते देखो बेटा देने में मजा है कि रखने में मजा है। गुरु जी देने में मजा है, नदी पार हो रही है ना। उसी प्रकार रखने में कुछ मजा नहीं है। जब आप उसको लगा दोगे तो और आएगा। बाई गिविंग यू रिसीव। आप 5 स्टार होटल में खाए 5,000 रुपए का, सुबह टॉयलेट ही नहीं जा रहे हो तो क्या होगा, अरे छोड़ देंगे 5,000 वेस्ट हो जाएगा हमारा, छोड़ना पड़ेगा तो मर जाओगे, है ना। तो उसी प्रकार क्या है, देना है। जो व्यक्ति देने का भाव रखता है उसको ही मिलता है। क्योंकि भगवान आपको क्यों देंगे बताइए, आप उनका कार्य करो। ज्ञान जो है देने से बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, आप उसको रख लीजिए। एक सर्प है उसके पास मणि होती है, पता आपको, मणि वाला सांप देखा आपने। वो सांप खुद भी उस मणि का कुछ नहीं करता, किसी को लेने में नहीं देता है। क्या करेगा उस मणि का, बैग में डालेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो वो ज्ञान जो आपके पास है आप किसी को दे नहीं रहे हो, उसी सर्प के समान है जिसके पास मणि है। वो किसी को देगा भी नहीं और अपने लिए भी उसका किसी काम कर रही है। तो ज्ञान देने से बढ़ता है ना। तो जितना आप उस चीज को दोगे उतना क्या होगा, बढ़ेगा। ये पक्की बात है, आप देखे तो देखिए, देने से ही बढ़ता है। एक बार 2 किसान थे, दोनों का परिवार था, बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे, मर गए दोनों। भगवान के पास गए, भगवान ने पहले से पूछा कैसा रहा, क्या प्रभु कैसा जीवन दिया था। ना तो पेट भर के खाने को मिलता था, जमीन पे पूरा दिन मजदूरी करो, पत्नी को भी कपड़े नहीं दे पाया, कुछ नहीं दे पाया। अगला जीवन ऐसा देना कि लोग मुझे देते ही जाएं, मैं किसी को कुछ ना दूं। भगवान बोलते थास्तु। दूसरा ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने किसान आया, कैसा था भाई तुम्हारा जीवन। प्रभु आपकी कृपा से बहुत अच्छा जीवन था, आपने जमीन दी थी, आपने बच्चे दिए थे, पत्नी दी थी, खाता था मैं, कोई टेंशन नहीं था। हाँ आधा पेट होता था लेकिन आप आधा पेट तो देते थे, है ना। लेकिन मेरे को एक दुख रह गया। भगवान बोले क्या, मैं किसी के घर, कोई मेरे घर पे आता था ना उसको मैं खिला नहीं पाता था। मेरे घर से जब लोग असंतुष्ट जाते थे मुझे वो बहुत दुख लगता था। प्रभु अब मुझे कुछ दे ना दे, लेकिन अगली बार मेरे घर पे कोई आए तो मेरे घर से भूखा प्यासा ना जाए, मैं उनको सत्कार कर पाऊँ। भगवान तथास्तु। अब दोनों उसी एरिया में पैदा हुए। एक भिखारी बना, उसको लेता रहता था वो, और वो जो था वो सबसे अमीर व्यक्ति बना। उसका तो खुद, अब जो देगा उसके पास खुद तो होगा ही ना, मतलब आपके पास कुछ देने के लिए होगा ना पहले, तो इस ये कंडीशन अपने आप फुलफिल हो जाती है। तो वो भंडारा लगाता था, यानी कि उसके पास इतना धन था। तो ये होता है देने का, है ना। तो भगवान को जो व्यक्ति देता है, मैं हमें हर बार बोलता हूँ, कर्ण ने भगवान को कभी कुछ दिया नहीं था, भगवान उसके पास आए दो, तो भगवान ले लिए उससे। क्यों लिए, ताकि तभी तो मैं दे पाऊंगा तुमको। तो जब तक आप देंगे नहीं, क्योंकि आपका है ही नहीं, जब तक आप देंगे, प्रेम दीजिए, आपको प्रेम ही प्रेम मिलेगा। देखिए
मैंने बोला संसार में जो आप देते हो आपको मिलता है। आप लोगों को केयर करना शुरू करिए, लोग आपको केयर करना शुरू करते हैं। आप पूछिए प्रभु जी आप आए नहीं थे, जब आप नहीं होंगे ना वो देखेंगे वो प्रभु जी कहाँ हैं, और जब अगली बार मिलोगे प्रभु जी आप कहाँ थे। लव, प्रेम देने से प्रेम मिलता है, जिसको प्रेम मिला ही नहीं वो क्या प्रेम देगा। तो ये क्या है, जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। गिव रिस्पेक्ट यू विल गेट रिस्पेक्ट, है ना। लोगों को आप इज्जत देंगे तो क्या होगा, इज्जत आएगी। आप किसी को इज्जत ही नहीं दिए तो क्या होगा, आपको कोई देगा, नहीं देगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, भगवान क्या बोल रहे हैं, हमको नित्य कर्म हमेशा करते रहना, यज्ञ तप और दान। मैंने शुरू में बताया था कि कभी रुकना नहीं चाहिए। दान जो है ना करना चाहिए, उससे धन की शुद्धि होती है। दान का मतलब ये नहीं कि जब तक हम 1000, 1500, 2000, 4 करोड़ ऐसा नहीं देंगे, नहीं। दान क्या है ना, जब दिल में आया ना, बच्चों को आदत डाली, किसी भी मंदिर में जाए ना, ले बेटा 1 रुपये ले, डाल दे, उसको आदत आता है। तो आदत आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, उसको देने के लिए हाथ खुलेगा। देने के लिए हाथ खुलेगा तो क्या होगा, वो देगा और आएगा भी, है ना। कंजूसी करेंगे तो क्या होगा, जैसे एक बार एक कथा याद आई थी, दिमाग से निकल गई। तो देने से पड़ता है, हाँ, दान के। तो दान कितना देना चाहिए, यथाशक्ति दान देना चाहिए। हम 51 रुपीज़ क्यों देते हैं, 101 क्यों देते हैं, 1111 क्यों देते हैं, राउंड फिगर में तो दे सकते हैं, क्यों देते हैं बताइए, मैंने बताया है। नहीं, जीरो तो ठीक है, बढ़ता रहेगा, क्यों बढ़ेगा। आप भगवान को देते हो 50 रुपया, लेकिन आप 1 रुपया एक्स्ट्रा देते हो। भगवान मेरी क्षमता 50 की, लेकिन फिर भी मैं तुमको 1 रुपया ज़्यादा दे रहा हूँ। उसका मतलब होता है अपनी क्षमता हो ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए, तो भगवान थोड़ा और बढ़ाते हैं आपका, है ना। तो सुदामा को गरीबी क्यों है, वो आप जानते, भगवान को चना नहीं दिया था, उसमें हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। और जब लिया भगवान ने तो दिया, कर्ण को भी ऐसे ही हो। तो देना चाहिए, यथाशक्ति देना चाहिए। साईं इतना दीजिए, है ना, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, है ना। इतना चेष्टा करनी चाहिए, देने का भावना। और खाली धन ही नहीं देना है, सम्मान देना है, प्रेम देना है, केयर देना है लोगों को। मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी आए ना मंदिर में, स्माइल करिए, हरे कृष्ण करिए, है ना। लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं सुन रहा था एक लेक्चर में, पिछली बार भी मैंने बताया था कि गौरंग प्रभु एक बहुत बड़े भक्त हैं इस्कॉन में। वो एक बार ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति के पास बुक लेके गए, बोले ये भगवत गीता हम दिसंबर के मंथ में करते हैं, आप ले लीजिए। नहीं, मेरे पास 2 भगवत गीता आपके इस्कॉन की पड़ी है, एक मेरे दादाजी खरीदे थे, एक मेरे पिताजी खरीदे थे। तो बोले 2 है, ठीक है। उतर गए, अगले स्टेशन पे दूसरी बोगी में चले गए। वो आदमी उनको ढूंढता ढूंढता पीछे आ गया, बोले 1 गीता दीजिए। बोले आपके पास तो 2 है ना, क्यों। बोले अरे मैं क्या बताऊँ, पिछले 6 महीने से मैं इतना परेशान हूँ। मेरे पिताजी मुझे गाली दे रहे हैं, मेरी माँ मुझे गाली दे रही है, मेरे बच्चे मुझे गाली दे रहे हैं, मेरी पत्नी मुझे गाली देती है, मेरे पड़ोसी मेरे को गाली देता है, मेरा बॉस मुझे गाली देता है। 6 महीने में पहली बार आप हैं जो आप स्माइल करके मुझे हरे कृष्णा बोले। तो मैं बोला यार ये व्यक्ति इतना प्रेम से मुझे बोला है तो ले लेता हूँ, है ना। लोग किसी चीज़ के लिए नहीं आते आपके पास में, लोगों को कोई कमी नहीं है। बहुत सारे बार हैं बाहर, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। लोग किसके लिए आते हैं, आपके लिए आते हैं। लोग तो जगन्नाथ जी को भी नहीं जानते हैं, जानते हैं लोग आपको जानते हैं, आपसे उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। आप जैसा, इसलिए भगवान बोल रहे हैं ना, जैसा मैं करूंगा वैसा लोग करेंगे। अर्जुन जैसा तुम करोगे, लोग तुमसे जुड़े हुए हैं ना।